नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर देश क्या पूरी दुनिया ही जो है वो दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक वो है जो फ्री फलस्तीन और हमास के ऊपर चुप्पी साधे बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में भारत सरकार जो है वो पहले ही इजराइल का समर्थन कर चुकी है, पर उसके बावजूद भी भारत में कुछ लोग जो हैं वो एक समुदाय के वोट के लिए जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और हमास के अटैक को लेकर जो है वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। और इसी बीच में ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री का एक जो बयान है वो सामने आया है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी ममता बनर्जी और उनकी सरकार को लेकर उठने लगे हैं सवाल। आखिरकार कौन है ये मंत्री और क्या बयान जो है वो इजराइल और हमास के इस युद्ध को लेकर दिया गया है, जिस पर लगातार इजराइल जो है वो हमास यानी कि हमास आतंकी संगठन या फिर हम कहें कि गाजा स्ट्रिप पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आपके लिए बता दें ये जो युद्ध चल रहा है इसमें भारत सरकार ने जहां इजराइल का समर्थन किया है, तो वहीं अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने गाजा और फिलिस्तीन का समर्थन किया है। जी हां, और इसी के समर्थन में कल सिद्दीकुल्ला चौधरी ने पश्चिम बंगाल में एक रैली निकाली, जिसमें जो है वो फिलिस्तीन के झंडे लेकर तमाम भीड़ नजर आई। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ फिलिस्तीन की आजादी के नारे इन लोगों ने लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ जो हमला यानी कि जो पहला हमला किया गया था हमास आतंकी संगठन की तरफ से 7 अक्टूबर की सवेरे को, और जिस तरीके से इजराइल की महिलाओं को अधनंगा यानी कि कपड़े उतार कर उनकी परेड कराई गई, छोटे बच्चों को गोलियों से भून दिया गया, और वहीं सिविलियंस जिनका कोई इस वॉर से लेना देना नहीं है, जो आराम से अपने घर में सो रहे थे, उन लोगों को अपना हॉस्टेजेस जो है वो बना लिया गया यानी कि बंदी बना लिया गया हमास आतंकी संगठन की तरफ से। और उसी संगठन यानी कि गाजा और फिलिस्तीन का समर्थन जो है वो अब ममता बनर्जी के ये नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी करते हुए नजर आए। जहां पश्चिम बंगाल में इन लोगों के द्वारा रैली निकाली गई, फिलिस्तीन फ्री के नारे लगाए गए। वहां इतना ही नहीं, आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ समर्थन कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, यहां तक जो है वो सिद्दीकुल्ला चौधरी ने यह दावा कर दिया और ये तक बात कही है कि अगर गाजा और फिलिस्तीन को किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो ये सिद्दीकुल्ला जो है वो जाकर पूरी करेंगे, यानी कि जो है यहां से मदद की जाएगी और जो भी मदद होगी वो हमसे देंगे, चाहे फिर वो गाजा और फिलिस्तीन को किसी सामान की जरूरत हो या फिर खून की जरूरत हो, तो वो भी सिद्दीकुल्ला चौधरी आज गाजा और फिलिस्तीन के लिए देने के लिए तैयार है। इसराइल अरब मुल्क में नाजायज कब्जा किया है और उसके साथ साथ जुल्म और अरब लोगों के फिलिस्तीन की जमीन जायदाद पर कब्जा जमा रहे, इसलिए उसके खिलाफ वर्जी होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 पॉलिसी अख्तियार की। प्रधानमंत्री जी ने इसराइल के तायद की और फॉरेन अफेयर्स फलस्तीनी को तायद की। ये ड्यूअल पॉलिसी है, पॉलिसी एक होना चाहिए और जंग से मसला हल नहीं होगा, बातचीत से। हम गाजा के साथ हैं, फलस्तीन के साथ हैं, जो भी मदद चाहेंगे, अगर खून चाहे तो खून, माल चाहे तो माल, सब कुछ हम देंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि जो भी जरूरत होगी हम उनको जो है वो मुहैया कराएंगे, सब कुछ दे देंगे। इस तरीके से जो बात है वो सिद्दीकुल्ला चौधरी कहते हुए नजर आए। इजराइल और हमास के बीच में चल रहे युद्ध पर जो है वो इस तरीके से बयान दिया है ममता बनर्जी की इस सरकार के नेता ने, जो कि जमीयत उलेमा के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष भी हैं और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री भी हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी जो आज
गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर इस कदर बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके की मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें कोई सामान चाहिए, खून चाहिए, तो वो भी देने के लिए तैयार हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले का जो समाधान है वो युद्ध से नहीं होगा, बल्कि जो है वो युद्ध से नहीं सुलझेंगे, बात करने से इसका समाधान जो है वो निकलेगा। इसके साथ ही सिद्दीकुल्लाह ये कह रहे हैं हम गाजा के साथ खड़े हैं और हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। यानी कि गाजा और फिलिस्तीन का जो फर्क है वो आप लोगों को भी पता है कि एक तरफ जो फिलिस्तीन है जहां सरकार चलाई जा रही है, जो गाजा स्ट्रिप है जहां पर आज इजराइल लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, वहां किसका राज चलता है? वहां राज चलता है हमास आतंकी संगठन का। और उसी को आज जो है ये समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी के ये मंत्री, जो अपने आप को एक तरफ जो है मुसलमानों का मसीहा बता रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद के साथ खड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम गाजा और फिलिस्तीन दोनों के साथ खड़े हैं और जो भी उन्हें जरूरत होगी हम उसे पूरा करेंगे। चाहे उन्हें किसी भी सामग्री की जरूरत हो, हम उसका इंतजाम करेंगे और उनको सब कुछ दे देंगे। अब ये जो बात कह रहे हैं मौलाना यानी कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी कि हम सारी चीजें और खून देने के लिए गाजा या फिर फिलिस्तीन के लिए तैयार हैं, ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में सरकार की शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवा विभाग के मंत्री है, यानी कि शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवाओं के मंत्री हैं, जो इस तरीके से आज फिलिस्तीन का समर्थन जो है वो कर रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि कांग्रेस जो है वो पहले ही हमास के आतंकी संगठन के हमले पर चुप्पी साध कर फिलिस्तीन का जो है वो समर्थन कर चुकी है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो पवन खेड़ा का भी बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का स्पष्ट रूप से निर्दोष इजरायली नागरिकों पर हमास के हमले की निंदा करती है और वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर हमास का हमले के ठीक बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से जो है ये एक बयान दिया गया था और प्रस्ताव पारित किया गया था और इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन का समर्थन जो है वो कांग्रेस ने किया था। फिलिस्तीनी नागरिकों गरिमा का सम्मान के समर्थन में दोहराया गया था। हालांकि चौतरफा आलोचना के बाद कांग्रेस के ये नेता यानी कि कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव के खिलाफ जांच कांग्रेस का जो प्रस्ताव था इसके खिलाफ जांच कराने की बात भी कही है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस की तो पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर निंदा हो रही है और वहीं दूसरी तरफ 8 से 9 दिन हो चुके हैं गाजा और इजराइल के बीच हमलों को लेकर, यानी कि दोनों ही जो देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। पर आप बात बता दें आपके लिए कि इजराइल जो है वो लगातार हमास को जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि हम इस आतंकवाद यानी कि हमास हो या हिजबुल्लाह, इन दोनों को ही खत्म कर देंगे कि इनकी पीढ़ियां जो हैं वो आने वाले समय तक याद रखेंगी कि किससे पंगा लिया गया था। और इसी आतंकवाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि भारत की नीति भी हमेशा से ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रही है और इसीलिए पहले दिन से ही भारत सरकार जो है वो इजराइल के साथ खड़ी हुई है। अब इसी के साथ थोड़ी नजर डाल लेते हैं उस जनता पर जो आज सिद्दीकुल्लाह चौधरी यानी कि टीएमसी के नेता को लगातार जवाब दे रही है और सोशल मीडिया पर सिद्दीकुल्लाह के इस बयान को लेकर लगातार टिप्पणियां भी आज जनता की सामने आ रही हैं। जो सिद्दीकुल्लाह ये कह रहे हैं कि हम गाजा और फिलिस्तीन के लिए कुछ भी खून या सामग्री देने के लिए तैयार है। नरेश विजय ओझा नाम के यूजर लिख रहे हैं कि इन जाहिलों ने कभी कश्मीर में होने वाली दहशत वाली हमलों के लिए जुलूस निकाला है या क्या नारे लगाए हैं। और वहीं दूसरी तरफ सनातन वे नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कैन समबडी हेल्प देम टू रीच गाजा, क्या कोई मदद कर सकता है सिद्दीकुल्लाह चौधरी की गाजा पहुंचने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अमित सहराना चौटाला नाम के यूजर लिखते हैं अच्छा तो ये बात हमास वालों को समझाते, अब जब इजरायली डेली जो है वो लगातार हमला कर रहे हैं तो अब तुम लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। उमेर मेन नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं आई थिंक वी शुड सेंड देम टू पैलेस्टीन टू फाइट इजराइल, ही इज रेडी टू गिव ब्लड ही सेड। और इसी के साथ जो है वो टैग किया गया है डॉक्टर एस.जे. शंकर को, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। और कैन आई रिक्वेस्ट टू बी डन, ये जो है यानी कि बुमेर मैन नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे
रहे हैं कि इन्हें जो है वो फिलिस्तीन भेज दीजिए, क्योंकि ये इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि इन्होंने अपने खून देने की बात कही है, क्या ये रिक्वेस्ट जो है वो मेरी पूरी हो सकती है? एस जयशंकर जी, यानी कि विदेश मंत्री से कहा जा रहा है कि आप टीएमसी के इस नेता को जो है वो सीधा डिपोर्ट कर दीजिए, भेज दीजिए गाजा या फिलिस्तीन। ये इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं और जब युद्ध शांत हो जाएगा तो ये वहीं रह लेंगे। आज ये जनता लगातार बात कर रही है उन लोगों के लिए और टीएमसी के नेता सिद्दीकुल्लाह चौधरी के लिए, जो एक तरफ फिलिस्तीन का समर्थन तो जरूर कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ जो आतंकी हमला हमास आतंकी संगठन की तरफ से किया गया था उस पर ये लोग जो है वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। और आज अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो उससे जो है शैतान या फिर तमाम तरीके के बयान जो हैं ये लोग दे रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।